इसमें कोई भी फोर्स इवैक्यूएशन नहीं हुआ। करीब ये कैंप 1 महीने से चल रहा था। फोर्स इवैक्यूएशन करने की कभी भी नौबत नहीं पड़ी। मगरबी बंगाल की बाएबाजू पार्टी 2014 में एक नई ताकत के साथ उभर कर सामने आएगी, ये दावा है पार्टी के सीनियर लीडरान का। इस सिलसिले में पार्टी ने अपनी पॉलिसियों का असर और जायजा और लाहेमल तय करना शुरू कर दिया है। मगरबी बंगाल के सियासी मंजरनामे पर 2013 काफी अहमियत का हामिल रहा, जहां वजीर आला ममता बनर्जी ने नई सियासी तारीख रकम की। म्युनिसिपल इलेक्शन में शानदार कामयाबी मिली, जिससे टीएमसी को मजीद तकवीत मिली, तो बाएं बाजू पार्टी को हर कदम पर नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन बाएं बाजू पार्टी ने नए साल में नए अज़्म के साथ काम करने का फैसला किया है। लेकिन 2013 हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए अच्छा नहीं गुजरा। उम्मीद करता हूं कि 2014 से बेहतर गुजरे। 2013 एज अ होल तृणमूल कांग्रेस के लिए अच्छा रहा। हमारी नेत्री सुप्रीमो ममता बनर्जी के लिए भी अच्छा रहा। अकलियत बंगाल में बड़े खुश हैं। ये समझते हैं कि ये सरकार जो है ये अकलियत दोस्त सरकार है। मगरबी बंगाल की सियासत में अकलियतों, खासतौर से मुसलमान, अहम किरदार अदा करते हैं। तकरीबन 30 साल तक बाएं बाजू ने मुसलमानों की मदद से हुकूमत करके एक तारीख रकम की, लेकिन मुसलमानों को इसने नजरअंदाज कर दिया। जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट सामने आई और उसमें बंगाल के मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर बताई गई, तो रियासत के मुसलमान बाएं बाजू पार्टी से दिल बर्दाश्त हो गए, जिसका नतीजा ये निकला कि बाएं बाजू की पार्टी बदतरीन शिकस्त से दो चार होकर इख्तिदार से महरूम हो गई। ममता बनर्जी ने सियासत की उसी दुखती रग पर हाथ रखा और ममता को शानदार कामयाबी मिली, जिसका सिलसिला अभी बरकरार है। हालांकि बाएं बाजू का दावा है कि ममता लेफ्ट की पॉलिसियों को रंग और रोगन लगा के पेश कर रही हैं और उनके पास कोई नई पॉलिसी मुसलमानों के लिए नहीं है। वो परिवर्तन नहीं आया जो जनता सोच रखे थे। सब चीज को बाले ताक रखते हुए फिर से वही जो बंगला में बोलते हैं गणतंत्र ना दौलतंत्र। रंग लाती है हिना पत्थरों में पिस जाने के बाद और सुरखरू होते हैं इंसान ठोकरे खाने के बाद। उम्मीद रखते हैं स्टेट गवर्नमेंट से ये जो एम्फेसिस दिया है माइनॉरिटी क्लास को सॉल्व हो जाएगा, हम ठीक से आगे बढ़ सकेंगे। मुल्क में पिछले कुछ वर्षों में मुस्लिम सियासत का मंजरनामा काफी बदला है। मुसलमानों ने वादों पर एतबार करने के बजाय अमली इकदाम करने वाली पार्टी का इस्तकबाल करना शुरू कर दिया है। मगरबी बंगाल के पड़ोसी मुल्क बिहार में लालू प्रसाद यादव ने मुसलमानों के नाम पर तकरीबन 15 वर्षों तक इख्तिदार के मजे लिए, लेकिन बाएं बाजू की तरह लालू ने भी सिर्फ वादों की डफली बजाई। आखिरकार वो भी माजी की दास्तान बनकर रह गए। बात सिर्फ मुसलमानों की नहीं, बल्कि जो भी हुकूमत आवाम की उम्मीदों पर नहीं उतरती उसे आवाम भुला दिया करती है। ईटीवी न्यूज, कोलकाता। वजारत सयाहत ने नए साल के मौके पर कैलेंडर जारी किया है। कैलेंडर में मुल्क भर के अहम सयाहती मकाम की तस्वीरें हैं। नई दिल्ली में कैलेंडर जारी करते हुए सेक्रेटरी परवेज दीवान ने बताया कि वजारत इनक्रेडिबल इंडिया मुहिम के तहत सयाहती मकामात और सयाहत से जुड़ी मालूमात 11 गैर मुल्की जबानों में मुहैया कराएगी। कि हमारे भारतवर्ष में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। हमारे भारतवर्ष में 35 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं। हर एक की अपनी खासियत है। आपने कैलेंडर देखा कि एक तरफ दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हिमालय हमारे मुल्क में है। जनवरी में हमने दूसरे पखवाड़े में दिखाए, लेकिन पहले पखवाड़े में हमने क्या दिखाया, लक्षद्वीप कि एक तरफ से हम सेंट्रल एशिया दिखा सकते हैं, आपको क्या कहते हैं वो हिमालय दिखा सकते हैं, एक तरफ हम आपको समुद्र दिखा सकते हैं। उसी मुल्क के अंदर अगर हुमायूंस टूम है, उसी मुल्क में त्रिपुरा का मंदिर है, उसी मुल्क में सेंट फ्रांसिस जेवियर का चर्च है, उसी मुल्क में भगवान बुद्ध जी का बोध गया है, उसी मुल्क में हरमंदिर साहब। रिलीजियस डाइवर्सिटी भी दिखा दी और फिर हमने वाइल्ड लाइफ का भी थोड़ा दिखाया कि भाई हमारे यहाँ शेर भी हैं, टाइगर्स भी हैं। हमने आर्किटेक्चरल डाइवर्सिटी दिखाई। हमने आपको जो इंडिया की हिस्ट्री में एक फ्रेंच फेज आया था पुदुचेरी में, पौंडीचेरी में, वो भी आपको थोड़ा सा दिखा दिया।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। उत्तर प्रदेश के काकोरी में वाक़ खानकाह काज़मिया कलंदरिया रहमतुल्लाह अलैह दरगाह की क्या है तारीखी अहमियत। देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत बुध की रात 8:30 बजे और जुमा की दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में किए गए खुदकुश हमले में कम से कम 6 सिक्योरिटी एहलकार हलाक जबकि 8 जख्मी हो गए। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। यह हमला राजधानी के मशहूर होटल जजीरा को निशाना बनाकर किया गया। पुलिस ने बताया कि कार पर सवार 2 अफराद ने होटल में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की तो तैनात सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें रोका। इसी असना कार धमाके से उड़ गई। धमाके के बाद सिक्योरिटी एहलकार और राहगीर धमाके के मकाम पर जमा हो ही रहे थे कि वहां एक और धमाका हुआ जिसके नतीजे में ये हलाकतें हुई हैं। चेक रिपब्लिकन की राजधानी पराग में फलस्तीनी सफीर की रिहायशगाह में हुए धमाके में सफीर जमाल हलाक हो गए। जराये के मुताबिक जमाल हाल ही में नई रिहायशगाह में मुंतकिल हुए थे। वो पुरानी अलमारी खोलने की कोशिश कर रहे थे कि इसी दौरान ये धमाका हुआ जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इस धमाके में जमाल उल जमाल की अहलिया भी जख्मी हुई हैं। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। अलमारी फलस्तीनी सफारतखाने से लाई गई थी और गुज़श्ता 20 वर्षों से बंद पड़ी थी। गद्दारी केस में पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को हर हाल में आज अदालत में पेश होना है। अगर मुशर्रफ आज भी पेश नहीं हुए तो उनकी गिरफ्तारी का हुक्म अदालत दे सकती है। सैरुकनी बेंच ने गद्दारी केस की समाअत बुध के रोज परवेज मुशर्रफ की गैर मौजूदगी में शुरू की। मुशर्रफ के वकला ने अदालत में सिक्योरिटी का उज़्र पेश करते हुए समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त की जिसे अदालत ने मुस्तरद करते हुए हुक्काम से परवेज मुशर्रफ को जुमेरात को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया था। अमेरिका के मिनीपोलिस में 3 मंजिला इमारत में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड अमले ने 13 अफराद को मकामी अस्पताल मुंतकिल करा दिया है। उनमें 6 की हालत नाजुक बताई जाती है। आग कैसे लगी इसका पता फिलहाल नहीं लग सका है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने 2 भयानक धमाकों से दहल जाने वाले वोल्गोग्राड शहर का दौरा किया है। पुतिन ने कहा कि धमाकों के पीछे महरिकात कुछ भी रहे हों लेकिन शहरियों को निशाना बनाने का कोई जवाब नहीं है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने 2 धमाकों से दहल कर रह जाने वाले शहर वोल्गोग्राद का बुध की सुबह दौरा किया। याद रहे कि इतवार के रोज शहर के रेलवे स्टेशन पर और पीर के रोज शहर की एक ट्रैम में हुए धमाके में मुतातिद अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए थे। महलूकीन की याद में बनाई गई यादगार पर पुतिन ने हाजिरी दी और हमलों में मारे गए अफराद को गुल्हाए अकीदत पेश किया। बाद में उन्होंने एक अस्पताल का दौरा करते हुए जख्मियों की अयादत की। ख्याल रहे कि वोल्गोग्राद में होने वाले धमाकों की जिम्मेदारी किसी ने भी कबूल नहीं की है, लेकिन ये धमाके एक अस्करियत पसंद के इस बयान के चंद महीने बाद हुए हैं जिसमें उसने फरवरी में मुनक्किद होने वाले सोची ओलंपिक्स को निशाना बनाने की बात कही थी। वोल्गोग्राद में वफाकी सिक्योरिटी एजेंसी के हुक्काम के साथ पुतिन ने एक मीटिंग की। मीटिंग से कबल पुतिन ने कहा था कि वो बंद कमरे में मुनक्किद होने वाली मीटिंग में धमाकों और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे इक़दाम के बारे में हुक्काम से सवालात करेंगे। Преступлений, которые совершены здесь, в Волгограде, не нуждаются в дополнительных комментариях. Чем бы
не мотивировали свои действия преступники, нет никакого оправдания совершению преступлений против гражданских лиц, особенно против женщин и детей. 10 लाख की आबादी वाले शहर वोल्गोग्राद में धमाकों के बाद सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। शहरी इंतजामिया ने नए साल की तकारीब को मनसूख कर दिया, जबकि शहर के सिनेमा हॉल भी जुमेरात तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। शाम के कीमियाई हथियारों की मुल्क से बाहर मुंतकली के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हुकाम का कहना है कि हथियारों की मुंतकली के लिए शाम की बंदरगाह लताकिया में हिफाजती और दूसरे इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। लताकिया शाम का वो बंदरगाह है जहां मुल्क से बाहर मुंतकिली से पहले शाम के तमाम कीमियाई हथियार जमा किए जाएंगे। लताकिया के मेयर का कहना है कि UNOPCW के खुसूसी कोऑर्डिनेटर ने शहर के मुआयने का काम मुकम्मल कर लिया है और मिशन के लिए तमाम तैयारियां पूरी हो गई हैं। اتخذت كامل الاحتياطات لتدارك أي مشكلة ممكن أن تحدث لنقل الأسلحة، وكل الأمور بجاهزية ونحن جاهزين لتقديم كل الخدمات والمساعدات। मेयर के मुताबिक कीमियाई हथियारों की मुंतकिली के लिए गाड़ियां भी तैयार हैं और उनके ख्याल में मुंतकिली का अमल चंद दिनों में शुरू हो जाएगा। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। कायम पड़ा हुआ दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, दायम पड़ा हुआ दायम पड़ा हुआ दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी जिंदगी पे के पत्थर नहीं हूँ मैं, दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी जिंदगी पे के पत्थर नहीं हूँ मैं, दायम पड़ा हुआ। या रब ज़माना मुझको, या रब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, या रब या रब या
जमाना मुझको मिटाता है किस लिए मिटाता है या रब या रब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए लोहे जहां पे हर्फ मुकर्रर नहीं हूँ मैं लोहे जहां पे हर्फ मुकर्रर नहीं हूँ मैं दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं खाक ऐसी जिंदगी एक पत्थर नहीं हूँ मैं दायम पड़ा हुआ सगा मदा दमगर निदमगर निनी दानी मादानी मानी दा मगर निनी दानी मादानी मानी दा मगर गमद गद मग मगर गद सदा गग मगर गगर गगर गने गरे गरे गने गरे मगर गने मगर गने मगर गने सारे द मग मगर दायम पड़ा क्यों गर्दिशे मुद्दाम से घबरा न जाए दिल क्यों गर्दिशे मुद्दाम से क्यों गर्दिशे क्यों गर्दिशे मुदाम से घबरा न जाए दिल इंसान हूँ बेयारा इंसान हूँ बेयाला सागर नहीं हूँ मैं इंसान हूँ बेयाला सागर नहीं हूँ मैं दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं खाक ऐसी जिंदगी पत्थर नहीं हूँ मैं दायम पड़ा हुआ हाँ हद चाहिए सजा में हद चाहिए सजा में उक़ूबत के वास्ते हद चाहिए सजा में हद चाहिए सजा में
हद चाहिए चाहिए सजा में, हद चाहिए सजा में, हुकूमत के वास्ते आखिर गुनाहगार हूँ, आखिर गुनाहगार हूँ, काफिर नहीं हूँ मैं, आखिर गुनाहगार हूँ, आखिर गुनाहगार हूँ, काफिर नहीं हूँ मैं, रायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाके सी जिंदगी पे के पत्थर नहीं हूँ मैं, दायम पड़ा हुआ अखलाक में तरमीम नहीं हो सकती, हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। जो हंसकर तीर खाए वाकई सीना उसी का है, शहादत जिसको मिल जाए यहाँ जीना उसी का है, ये कहकर ले लिया छम्मो ने मेरे गाल पर बोसा, जो खुद बढ़कर उठाले हाथ में मीना उसी का है। मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, उर्दू नाम है मेरा, मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, उर्दू नाम है मेरा, मुझे फिरकों में मत बांटो, मेरा मजहब मोहब्बत है। इस शनिचर महफिल मुशायरा में देखिए दिल्ली उर्दू अकेडमी के जेर एहतमाम जश्न जमहूरियत के मौके पर लाल किला में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, बस है तो न्यूरामेंट है ना। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। शाम तो आँखों में
बस गया फिर तू हुई है शाम। बहुत उदास है एक शख्स तेरे जाने से, बहुत उदास 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 उदास, बहुत उदास है एक शख्स तेरे जाने से, जो हो सके तो चला आ उसी की खातिर तू, जो हो सके तो चला आ उसी की खातिर तू। कहाँ गया है मेरे शहर के मुसाफिर तू, हुई है शाम। ये जानता हूँ कि दुनिया तुझे बदल देगी, ये जानता हूँ कि दुनिया तुझे बदल देगी, ये मानता हूँ कि ऐसा नहीं बज़ाहिर तू, ये मानता हूँ कि ऐसा नहीं बज़ाहिर तू। कहाँ गया है मेरे शहर के मुसाफिर तू, हुई है शाम तो आँखों में बस गया फिर तू, हुई है शाम। हंसी खुशी से बिछड़ जा अगर बिछड़ना है, हंसी खुशी से बिछड़ जा अगर बिछड़ना है, ये हर मकाम पे क्या सोचता है आखिर तू, ये हर मकाम